हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रैन के बारे में। रेडियो एक्सेस नेटवर्क की डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी में किस तरह के रैन यूज होते हैं। रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या है? ये यूजर को जो है वायरलेस मीडियम में, मतलब एयर मीडियम में जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, फिर यूजर से सिग्नल रिसीव करता है, प्रॉपर जो भी कन्वर्जन होते हैं करके फिर वापस इसको जो है ये कोर से कनेक्ट करता है। तो पहले 2G में जो था, तो रैन पार्ट में क्या था? रैन पार्ट में मेरा देख रहे थे कि एक्चुअल में बीटीएस और बीएससी दोनों आते थे, लेकिन बीएससी का फंक्शन जो है डिफरेंट था। ये केवल जो है डिफरेंट जो है बीटीएस को कंट्रोल करता था, बेस स्टेशन कंट्रोलर। तो हम यहां देखते हैं कि बीटीएस जो है ये सारे फंक्शन करता था, जैसे बीबीयू का भी बेस बैंड यूनिट जो अभी आ रहा है और आरआरयू का भी आ रहा था। बीटीएस का था कि टावर के नीचे जो है या तो शेल्टर में या फिर आउटडोर कैबिनेट में बाहर आता था टावर के नीचे, और जो मेरा एंटीना होता था वो मेरा टावर पर रहता था। तो टावर और बीटीएस के बीच में डिस्टेंस काफ़ी होता था, मिनिमम 10 मीटर हो सकता था, 15 मीटर 40 मीटर भी हो सकता था, और इनके बीच में कोएक्सियल केबल या फीडर केबल यूज होता था। इस फीडर केबल में लॉसेज ज़्यादा होते थे। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि रैन पार्ट में जैसे डिफरेंट डिफरेंट आपके बीटीएस हैं। बीटीएस फिर आपस में जो है ये जो है फिर बीएससी से कनेक्ट हुए हैं, फिर बीएससी जो है इसको कोर से कनेक्ट करता था। तो ये मेरा ट्रेडिशनल रैन होता था। ट्रेडिशनल रैन में मेरे लॉसेज बढ़ जाते थे। तो इसी तरह 3G में भी जो है हम देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल रैन में सेम था। ई नोड भी आपका जो है ये नीचे कैबिनेट में या फिर आउटडोर कैबिनेट में लगाता था, और फीडर केबल से जो है बीटीएस का जो भी आउटपुट होता था वो फीडर केबल से, मतलब कोएक्सियल केबल से एंटीना में कनेक्ट होता था। अब इस फीडर केबल में भी लॉसेज मेरे ज़्यादा होते थे, 2 या 3 डीबी जाते थे। तो इस लॉसेज को कम करने के लिए फिर रैन में थोड़ा सा इवोल्यूशन किया गया, नया खोज किया गया। तो उसमें क्या किया गया कि हम जो रैन पार्ट, जो बीटीएस मेरा पार्ट था, या फिर 3G की बात करेंगे तो जो मेरा नोड भी था, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला उसके फंक्शन को, जैसा कि बोले कि अगर हम इसमें बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल रैन में, तो जो मेरा नोड भी है वो बीबीयू और आरआरयू दोनों का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कंप्लीट फंक्शन यही परफॉर्म कर रहा है। अभी क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूटेड रैन में जो 3G में यूज हो रहा था, इसको हम आपका जो आपका नोड भी है इसको बीबीयू में और आरआरयू में डिवाइड कर दिए। आरआरयू जो है मेरा फिजिकल लेयर के जो लोअर फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करता है, जैसे फिल्टरिंग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एम्पलीफायर। ये सारे फंक्शन जो है आपका ये आरआरयू करता है। बाकी सारे फंक्शन जो है वो बीबीयू करते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि अब हम जो है आरआरयू को हम एंटीना से छोटे से जंपर केबल से बस कनेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपका जंपर केबल कितना लगेगा, 1.5 मीटर। तो मेरा लॉसेज भी कम हो गया, और आरआरयू जो है वो बीबीयू से जो है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। तो हम नोड बी को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, बीबीयू जिसको हम नीचे इंस्टॉल कर दिए, और आरआरयू जो मेरा आपका एंटीना के पास ही जो है इंस्टॉल कर दिए। इससे मेरा जो 2 से 3 डीबी का लॉसेज हो रहा था फीडर केबल में, वो लॉसेज मेरे खत्म हो गए। तो ये था मेरा 3G में जो है जो रैन में इवोल्यूशन आया लॉसेस को कम करने के लिए। हम कम पावर में ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। 4G में भी अभी जो 4G चल रहा है LTE में जो है, इसमें भी मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड रैन ही चल रहा है। इसमें भी वही चीज़ है कि ऊपर मेरा आरआरयू या आरआरएच होगा, नीचे मेरा बीबीयू होगा, बेस बैंड यूनिट। बेस बैंड यूनिट बाकी सारे प्रोटोकॉल जो है प्रोसेस करेगा। ये आरआरयू जो है केवल मेरा जो है फिजिकल लेयर के जो लोअर हैं प्रोटोकॉल जो है फंक्शन है, लोअर फंक्शन है, उनको जो है ये प्रोसेस करेगा और ये एंटीना से कनेक्ट होगा। इसमें जो है आरआरयू जो है बीबीयू से जो कनेक्ट है ये भी ऑप्टिकल फाइबर ही है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्ट है। तो इसमें मेरा लॉसेज कम हो गया। इसको हम सिप्री केबल भी बोलते हैं। सिप्री मतलब कॉमन पब्लिक रेडियो इंटरफेस। ये एक प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल के तहत काम करता है। मतलब बीबीयू और आरआरयू आपस में जो कनेक्ट होते हैं वो सिप्री प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। तो ये मेरा LTE का जो अभी भी स्ट्रक्चर चल रहा है रैन का जो है,
बाकी फिर उसके बाद जो है बीबीयू और सारे बीबीयू जो है आपस में भी कनेक्ट रहते हैं, जो हम देख रहे हैं कि आपस में X2 इंटरफेस कहलाता है। ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रैन के बारे में केवल जान रहे हैं। 5G में भी जो चल रहा है वो भी सेम चीज़, बीबीयू, आरआरयू से एंटीना कनेक्ट है, और आरआरयू आपका जो है सिपरी केबल के थ्रू जो है बीबीयू से कनेक्ट है, फिर बीबीयू जो है 5G कोर से कनेक्ट है। लेकिन 5G में रैन का और भी इवोल्यूशन आया, तो इसमें और भी तरह के रैन यूज होते हैं। जैसे आगे आते हैं 5G सेंट्रलाइज्ड रैन। अभी हम पढ़े डिस्ट्रीब्यूटेड रैन। पहले ट्रेडिशनल रैन में जैसा पढ़े कि बीटीएस होता था, जिसमें बीबीयू आरयू एक ही बॉक्स में रहता था, वो सारे फंक्शन करता था। बाद में फिर बीबीयू और आरआरयू जो है वो हम उसको अलग अलग कर दिए लॉस को कम करने के लिए। अभी फिर 5G में डिस्ट्रीब्यूटेड रैन यूज कर ही रहे थे, फिर आगे हम सेंट्रलाइज रैन यूज करने लगे। सेंट्रलाइज रैन में क्या हो रहा है कि हम बीबीयू होटल को जो है, मतलब मल्टीपल बीबीयू को, या फिर बोलेंगे एक सर्वर जो है एक कहीं भी इंस्टॉल कर देंगे, और ये जो मेरा बीबीयू होटल है ये मेरा मल्टीपल जो है आरआरयू को हैंडल कर सकता है, मतलब मल्टीपल सेल को ये हैंडल कर रहा है। तो इसको हम एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे कहीं भी बीबीयू को इंस्टॉल कर दिए, और वो बीबीयू जो है कई सारे जो है सेल को जो है फंक्शन कर रहा है। तो इसमें मेरा बेनिफिट क्या हो जा रहा है, ये फिर ऑप्टिकल फाइबर से ही जो है ये सारे कनेक्ट होंगे। इसमें बेनिफिट क्या हो जा रहा है कि मेरा ऑपरेशन और मेंटेनेंस इजी हो जा रहा है, कि हम एक जगह से ऑपरेशन और मेंटेनेंस आराम से कर सकते हैं। मेरा जो है इसको हम एसी में रख सकते हैं, तो मेरा जो है हार्डवेयर जो है जो जल्दी ख़राब होता है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, उसकी कूलिंग रहेंगी प्रॉपर। तो एक तो ऑपरेशन मेंटेनेंस भी मेरा इजी हो गया अगर हम एक जगह सेंट्रलाइज लोकेशन पे बीबीयू को, बेसबैंड यूनिट को जो है हम इंस्टॉल कर दे रहे हैं, और बाकी जो है आरआरयू पोर्शन है वो मेरा जो है आपका ये टावर पे लगा रहेगा, उससे मेरा एंटीना कनेक्ट होगा। अब इसमें 5G में क्या हो रहा है कि आरआरयू विथ इंटीग्रेटेड एंटीना भी आता है, मतलब आरआरयू और एंटीना एक साथ इंटीग्रेटेड रहेंगे, या फिर दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो हम पिक्चर में दिखाए हैं यहाँ पे अलग दिख रहा है, लेकिन ये एक साथ भी हो सकते हैं, मतलब ये दो यूनिट जो है एक सिंगल यूनिट हो सकता है, कि जो आरआरयू रहेगा उसमें एंटीना भी इंटीग्रेटेड रहेगा, और यहाँ पे जो कनेक्शन होगा आरआरयू का बीबीयू से जो है वो आपका ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही होगा। लेकिन इसकी लिमिट है कि बीबीयू होटल से मैक्सिमम जो है 15 या 20 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस जो सेल हैं उनकी होनी चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं मेरा आपका 30-40 किलोमीटर का रेडियस है, उसमें मेरी सिटी है, टाउन है, तो उसमें हम जो है 4 जगह 5 लोकेशन पे बीबीयू होटल जो है इंस्टॉल कर देंगे, तो मेरा ऑपरेशन मेंटेनेंस हर जगह जा के नहीं करना पड़ेगा, हम 4-5 लोकेशन ही हमको विजिट करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा 5G सेंट्रलाइज्ड रैन। अब आगे देख रहे हैं कि 5G CU/DU स्प्लिट रैन। अब इसमें क्या कर रहा है कि अभी जो बीबीयू जो पोर्शन था, ये बीबीयू जो पोर्शन था ये हम दो पोर्शन में डिवाइड कर दे रहे हैं। CU मतलब सेंट्रलाइज यूनिट, और DU मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट। बीबीयू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, CU और DU। अब इसमें CU को हम एक जगह सेंट्रलाइज कर दिए कहीं पे, और DU को जो है ये हर जगह टावर के पास मेरा इंस्टॉल रहेगा, और DU और CU के बीच में जो इंटरफेस होगा ये भी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही कनेक्ट होगा, ये F1 इंटरफेस कहलाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब हम बीबीयू को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो जो मेरा बीबीयू का कंप्लीट फंक्शन था तो वो भी फंक्शन भी दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो DU क्या क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट जो है, मतलब जो मेरा साइट के पास में लगा हुआ है, वो मेरा RLC, मैक और फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। ये प्रोसेस जो है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट करेगा। बाकी जो हायर लेवल प्रोटोकॉल हैं, मतलब लोअर लेवल जो प्रोटोकॉल हैं, वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट फंक्शन करता है, और जो CU है सेंट्रलाइज यूनिट, वो मेरा जो है हायर लेवल जो प्रोटोकॉल हैं, SDAP, RRC, PDCP, उसको ये फंक्शन करेगा सेंट्रलाइज यूनिट जो है। तो यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं कि हम जो बीबीयू था उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। अगला जो है
कि अब जो हम बीबीयू को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, सीयू और डीयू जो है, सेंट्रलाइज यूनिट और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। अभी हम इसको क्या कर दिए कि जो सेंट्रलाइज यूनिट था उसको भी दो पोर्शन में फर्दर डिवाइड कर दिए। पहला पोर्शन जो रहेगा वो मेरा यूजर प्लेन फंक्शन के लिए काम करेगा और दूसरा जो है आपका कंट्रोल प्लेन के लिए। तो अब सीयू मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये स्ट्रक्चर हो गया सीयू सीपी एंड सीयू यूपी स्प्लिट रैन। मतलब बीबीयू को हम पहले दो पोर्शन में डिवाइड किए थे, फिर अब यहां देख रहे हैं कि कंप्लीट वो तीन पोर्शन में डिवाइड हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट का तो फंक्शन सेम रहेगा, आरएलसी, मैक और फिजिकल लेयर। ये प्रोटोकॉल जो है फॉलो होंगे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में। लेकिन अब जो सेंट्रलाइज यूनिट था तो इसमें एक यूजर प्लेन फंक्शन वर्क कर रहा है, दूसरा जो है कंट्रोल प्लेन के लिए वर्क कर रहा है। तो प्रोटोकॉल भी मतलब क्या हो गया, सीयूसीपी, मतलब सेंट्रलाइज यूनिट जो कंट्रोल प्लेन में काम कर रहा है, कंट्रोल प्लेन के लिए काम कर रहा है। तो वो कौन कौन से प्रोटोकॉल को सर्व करेगा, आरआरसी और पीडीसीपी, क्योंकि आरआरसी और पीडीसीपी प्रोटोकॉल जो है ये कंट्रोल प्लेन के हैं। और सीयू यूपी जो है मतलब यूजर प्लेन के लिए, सेंट्रलाइज यूनिट जो यूजर प्लेन के लिए काम कर रहा है, वो एसडीएपी और पीडीसीपी प्रोटोकॉल को सर्व करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो मेरा रैन पार्ट है वो हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। उसका बेनिफिट क्या हो रहा है, बेनिफिट ये हो जाता है कि ऑपरेशन मेंटेनेंस का। दूसरा चीज क्या है कि अगर आगे जो हम कंसेप्ट अगर ओपन रैन का पढ़ेंगे तो हम जो है कि जो मल्टीपल यूनिट है तो हम ये कई सारे वेंडर से भी परचेज कर सकते हैं। तो हम अभी ओपन रैन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि रैन का जो है जो आर्किटेक्चर है, किस किस तरह का रैन अभी जो है इवोल्यूशन हुआ जो है। तो ये देखें कि 5G का सीयू सीपी सीयू यूपी स्प्लिट रैन हो गया, फिर 5G का आपका सीयू डीयू स्प्लिट रैन हो गया, दो रैन हो गया। फिर तीसरा जो है 5G सेंट्रलाइज रैन हो गया, तीन। बाकी पहले जो चल रहा था मेरा जो है 5G डिस्ट्रीब्यूटेड रैन, वो तो चल ही रहा था। और स्टार्टिंग में जो हमारे पास था 5G जो है 5G मतलब 2G और 3G में जो है आपका ट्रेडिशनल रैन चल रहा था। तो 3G या 3G के बाद जो है मेरा फिर आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड रैन, उसके बाद फिर मेरा आ गया आपका सेंट्रलाइज रैन। तो देख रहे हैं कि रैन में कैसे कैसे मेरा इवोल्यूशन हुआ। फिर हम देख रहे हैं कि बीबीयू को भी दो पार्ट में तोड़ दे रहे हैं। आपका सीयूडीयू में सेंट्रलाइज यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट आपका टावर के पास में रहेगा और सेंट्रलाइज यूनिट किसी भी हम एक फिक्स लोकेशन पर रख देंगे। तो फिर लास्ट में देख रहे हैं कि आपका जो सेंट्रलाइज पार्ट है वो भी दो पार्ट में टूट जा रहा है। आपका एक यूजर प्लेन फंक्शन में काम कर रहा है, एक आपका कंट्रोल प्लेन फंक्शन में काम कर रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट जो है ये दोनों से मेरा कनेक्ट होगा। अगर ये कंट्रोल प्लेन, ये यूजर प्लेन के लिए कनेक्ट है सेंट्रलाइज यूनिट से, तो F1U प्रोटोकॉल फॉलो करेगा और इंटरफेस कहलाएगा। और अगर ये सेंट्रलाइज यूनिट इन कंट्रोल प्लेन मतलब CUCP से कनेक्ट होगा तो F1C इंटरफेस से कनेक्ट होगा। तो ये था मेरा जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रैन आर्किटेक्चर। थैंक यू।